Assalamu alaikum. Welcome to Dream Decode. ख्वाबों की दुनिया में खुश आमदीद। अपने ख्वाबों को रहनुमाई का ज़रिया समझें, मगर अपने ख्वाब की सही ताबीर जान कर, क्योंकि ख्वाब में हर चीज़ इशारे और कहानी की सूरत में होती है और किसी इशारे का जो मतलब आप समझ रहे हैं हो सकता है कि वो मतलब ना हो और आप अपने ख्वाब से कोई गलत मतलब निकाल लें। इसीलिए हम बताते हैं मुस्तनद किताबों से आपको आपके ख्वाबों की सही ताबीर, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में रहनुमाई हासिल कर सकें और बेहतर कदम उठा सकें। देखते रहें ड्रीम डिकोड। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बर वक्त जानिए। एक ज़माने में छठी क्लास से इंक वाला पेन इस्तेमाल करने की इजाज़त होती थी और शुरू में बच्चों को इंक वाले पेन की प्रैक्टिस ना होने की वजह से अक्सर इंक ज़्यादा निकल जाती थी और जिस कॉपी या वर्क बुक पर काम कर रहे होते हैं वो ख़राब हो जाता है। उस इजाफी इंक को फौरी तौर पर कागज़ पर से उठाने के लिए एक मोटा कागज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसे ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं। ये कागज़ इंक को फौरी तौर पर चूस लेता है और जिस कागज़ पर इंक गिरी हो वो ख़राब होने से बच जाता है। अगर आप ख्वाब में ख़ुद को ब्लॉटिंग पेपर इस्तेमाल करते हुए देखें तो इस ख्वाब की मुमकिन ताबीर है कि आप धोखा खा सकते हैं और ये धोखा आपका कोई दोस्त आपको देगा। हम लोग छोटी या बड़ी हर बीमारी को अज़ाब इलाही समझते हैं, जबकि असल में हर किस्म की मामूली या संगीन बीमारी से आपके गुनाह ख़त्म होते हैं। और जिस तरह शिफा मिन जाने बल्ला है, उसी तरह बीमारी भी मिन जाने बल्ला है। हर इंसान पर एक दिन में कई लाख जरासीम हमलावर होते हैं, लेकिन वो बीमार नहीं होता। लेकिन जब उसे बीमार होना होता है तो वो हो जाता है। आम बीमारियों का दौरानिया हमें मालूम होता है कि अगर बुखार फ्लू के साथ हुआ है और मौसम की तब्दीली की वजह से है तो एक हफ्ते में तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज काफ़ी महंगा और तकलीफदेह होता है, जैसे कि कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसका इलाज बहुत ही महंगा और तकलीफदेह होता है। अगर आप ख्वाब में कैंसर का कामयाब इलाज देखते हैं, यानी कि आपको या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को खुदा न खास्ता कैंसर का मर्ज़ हुआ और वो शख्स इलाज से ठीक हो गया, तो ये ख्वाब नवीस सुनाता है कि आप अचानक गुर्बत से अमीरी की तरफ सफ़र शुरू कर देंगे। अगर आप ख्वाब में कैंसर के मरीज़ को देखते हैं तो ये ख्वाब आपके किसी अजीज़ की बीमारी को ज़ाहिर करता है और उन हस्तियों के साथ लड़ाई झगड़े की खबर देता है जो आपको प्यारी हैं। इस ख्वाब को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में दुख का आगाज़ हो सकता है। कैंसर का ख्वाब रंजो अलम की निशानी है, मोहब्बत के सर्द पड़ने की अलामत और कारोबार में मुश्किलात और फिक्रमंदी की खबर है। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बर वक्त जानिए। आजकल शादी की तकरीबात बहुत ही जदीद और नए आइडियाज़ के साथ होने लगी हैं और सादा तरीन तकरीब भी किसी मार्की या लॉन में मुनक्किद की जाती है। लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब शादी की तकरीब घर के बाहर गली में शामियाना लगाकर होती थी। शामियाना भी एक ऐसे डिज़ाइन का जिसमें बहुत सारे रंग होते थे और पूरे पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी वो एक ही डिज़ाइन का शामियाना शादी और दीगर तकरीबात में इस्तेमाल होता था। जुल्फ़कार अली भुट्टो के जलसों की वीडियोज़ अगर आप यूट्यूब पर देखें तो आपको शामियाने का वो डिज़ाइन नज़र आ जाएगा। किसी सियासी जमात की कॉर्नर मीटिंग हो, बच्चे का अकीक़ा, शादी या वलीमा हो या हज से वापसी का खाना, वही एक ख़ास डिज़ाइन का शामियाना लगाया जाता था, क्योंकि उस ज़माने में शामियाने का कोई दूसरा डिज़ाइन बना ही नहीं था और किसी को सालों ये ख्याल नहीं आया कि शामियाना किसी और डिज़ाइन का भी हो सकता है। आजकल तो शामियाने भी थीमेटिक हो गए हैं। अगर आप ख्वाब में शामियाना देखें और इस तरह देखें कि आप शामियाने के अंदर मौजूद हैं, तो इस ख्वाब का मतलब है कि आपके गलत किस्म के दोस्त आपको किसी गैर कानूनी या नापसंदीदा काम की तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर खुशकिस्मती से आप उनकी बातों में नहीं आएंगे। पुराने ज़माने में किसी भी डिग्री को हासिल करने का एक ही तरीका राइज था कि 1 साल तक आप उस क्लास के दिए गए सिलेबस को याद करें और जब इम्तिहान का वक्त आए तो पूछे गए सवालात के सही जवाबात देकर अच्छे नंबर हासिल करें और पास होकर डिग्री हासिल कर लें। मगर अब इम्तिहान देने के भी बहुत से नए तरीक़े मुतारिफ हो गए हैं, ख़ास तौर पर ऑनलाइन इम्तिहान और वाइवा बेस्ड तरीक़े, जिनमें मुम्तहिन आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है और इंटरव्यू की तरह सवालात करता है और आप जवाब देते हैं
اور صحیح جواب دینے پر آپ کو پاس قرار دیا جاتا ہے۔ اگر آپ خواب میں کوئی ایسا امتحان دیتے ہوئے خود کو دیکھیں جس میں سوالات کیے جا رہے ہوں تو یہ خواب پیشین گوئی کرتا ہے کہ آپ کو ایک منافع بخش عہدے کی پیشکش ہوگی، لیکن آپ کے قریبی لوگ اس پر سخت نکتہ چینی اور اعتراض کریں گے، جس کی وجہ سے آپ یہ عہدہ قبول کرنے سے ہچکچائیں گے۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت جانیے۔ ہمارے ملک میں کچھ علاقوں میں خشک سردی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سردی کے موسم میں ہاتھ اور پاؤں کی جلد پھٹنے لگتی ہے۔ خاص طور پر کوئٹہ میں ایسا ہوتا ہے۔ شمالی علاقوں میں سردی خشک نہیں ہوتی، اس لیے وہاں ایسا کم ہوتا ہے۔ سردی سے جلد کا پھٹنا جلد میں نمی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ وہ نمی ہے جو انسان پسینے کی صورت میں اپنے مساموں سے خارج کرتا ہے، اور وہ نمی ہے جو ہوا سے جلد میں جذب ہوتی ہے۔ کیونکہ سردی کے موسم میں پسینہ بہت کم آتا ہے اور جن علاقوں میں ہوا بھی خشک ہو وہاں ہماری جلد پھٹنے لگتی ہے۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی جلد سردی کی وجہ سے پھٹ رہی ہے تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے کسی دوست یا کاروباری پارٹنر کی زیادہ بے چین طبیعت کی وجہ سے کچھ ایسی ڈیلنگ کریں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گی، اور یہ خواب آپ کی اپنی بیماری یا حادثے کی بھی خبر دیتا ہے۔ شراب کو اسلام میں ام الخبائث کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہر اخلاقی بیماری کی ماں۔ تقریباً ہر اخلاقی برائی کی وجہ شراب نوشی ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ شراب نوشی کے بغیر بھی بہت ہی خبیث فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ بہرحال شراب میں نقصان زیادہ ہے اور فائدہ بہت کم ہے۔ یہاں تک کہ جن معاشروں میں شراب پینا عام بات ہے وہاں بھی شراب نوشی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر آپ خواب میں شراب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مادی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے فضول خرچی میں نہ پڑیں تو آپ دولت مند بن سکتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں لوگوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھیں تو اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ بے وفا دوستوں کے نرغے میں ہیں اور ابھی آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے، لیکن جب وقت آئے گا تو آپ پر یہ بات آشکار ہو جائے گی کہ آپ کے دوست وفادار نہیں تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔